वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मौसम हसीन है पर तुम सा हसी नहीं है। कितना प्यारा गाना था ना। मौसम हसी है लेकिन तुम सा हसी नहीं है, हर एक अदा तुम्हारी जन्नत से कम नहीं है। ऐसा था। ऐ मेरे हम सफर, ऐ मेरे हम नशी हम नशी हम नशी, है ना। हाय मोहम्मद अली साहब कितने प्यारे थे। उनके साथ शायद ज़ेबा बेगम थी। थोड़ा सा याद है मुझे किसी फिल्म का। कितना अच्छा लग रहा है। हमारी बेल कितनी अच्छी, हमारी हमारी बेल चढ़ रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। बशीर तुमने और लगा दिए थे ना ये सब इसके साथ। मैं कहती हूँ कोई यहाँ चली जाए ना, एक तो यूँ चली जाए तो मेरे कहने कोई यहाँ चली जाए, फिर वो चली जाए, फिर तू चली जाए, फिर यूँ चली जाए, तो इसमें से कोई लंबी शाख निकाल के यहाँ अटका दे बेटा, तो ये कितना मज़ा आएगा ना। मज़ा आ रहा है मज़ा। तो बस जी इस वक्त बड़ा प्यारा मौसम होता है, इस वक्त बड़ा खूबसूरत समा है, नीला नीला पानी, और वो कश्तियाँ भी हैं जो वापस जा रही हैं। शायद सुबह मछेरे जाते हैं ना कश्ती मछली पकड़ने, अब वो जा रहे होते हैं घरों में। तो रात को 4 बजे 3 बजे तक ये लोग अंधेरे में जाल डाल के बैठे रहते हैं। बड़ी मेहनत करते हैं वैसे ईमान से। सिर्फ इतनी बात है कि हमें ताज़ी मछली दे दें। जब वो पुरानी बेचते हैं ना, फिर हम लोग उनके साथ करते हैं हुज्जत। हुज्जत से आज कितने दिनों बाद मैंने बोला ये लफ्ज़ हुज्जत, क्योंकि हम कहते हैं ये पुरानी है, ये ताज़ी नहीं है, फलानी नहीं है। लेकिन बस वही बात है कि वो भी बेचारे पता नहीं किसको को बेचते, फिर कोई आगे से बेचता है, फिर कोई आगे से बेचता है, होते हवाते जब हमारे पास आती है तो वो पुरानी हो चुकी होती है। कल मैंने पापलेट खाई थी, बहुत मज़ा आया था। बशीर ने बड़ी अच्छी बनाई थी माशाल्लाह। तो बस यही मौसम है थोड़ा सा मछली का, जो हम मछली खा लें तो अच्छा ही, पूरे साल मिलती है। लेकिन फ्रोज़न मछली का मुझे मज़ा नहीं आता। फ्रोज़न से मुराद ये कि हमने भी लेके फ्रीज़ ही की हुई है, लेकिन हमने कोई 2 साल के लिए फ्रीज़ नहीं की हुई, हम खा लेते हैं साथ-साथ। बाकी वो जो मिलती है पूरे साल मिलती है, वो तो मतलब इस साल से फ्रीज़ हुई होती है, वो तो फिर आप जब भी मर्ज़ी खा लें। मुझे मेरा मसला ये है कि जो मौसम का फल ताज़ा, मौसम की सब्ज़ी ताज़ी, ताज़ी से मुराद है कि जब जिस चीज़ का मौसम होता है, सच्ची उन दिनों में दिल चाहता है वो खाने को। आप गौर करें, आजकल भिंडी खाने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि भिंडी का मौसम नहीं है। आजकल खाने को दिल चाह रहा है शलजम, मौसम है उसका। आजकल आपका दिल चाह रहा है गोभी खाने को, उसका मौसम है। तो ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि हमारे दिल में मतलब उमंग भी वही होती है जो कि मौसम हो रहा होता है। माल्टे खाने को दिल चाह रहा है, इस वक्त हमारा आम खाने को दिल नहीं चाह रहा। गौर करें, नहीं चाह रहा ना, क्योंकि आपके दिमाग को ये पता है कि आम का मौसम नहीं है, और कहीं भी फ्रोज़न पड़े होंगे तो वो पुराने होंगे, बदमज़ा होंगे, वो नहीं खाने आपने। इसी तरह किन्नू माल्टे जब मौसम गुजर जाता है फिर भी मिल रहे होते हैं ना जूस की दुकानों पे, दवाई वाले फ्रोज़न, पता नहीं वो क्या कहते हैं उसको, रख देते हैं ना स्टोरेज में, हाँ कोल्ड स्टोरेज में, उसमें से अजीब सी एक। तो मैं तो कहती हूँ जितने दिन है उतने दिन खूब खाएं खूब खाएं, उसके बाद आप दूसरा फल खाने लग जाए। अल्लाह का शुक्र है कि हर मौसम का फल हमारे पास इतना अच्छा है, और पाकिस्तान के फल का ईमान से कोई फल का सब्जी का मुकाबला ही नहीं है। बाहर जाके देखें ना कितनी सेहतमंद खूबसूरत सब्जियां फल नज़र आते हैं, बक्कल कद्दू होते हैं बिल्कुल, आप चाहे उसका कद्दू गोश्त पका लें। हाँ आलू बुखारे का कद्दू गोश्त बड़ा अच्छा बनेगा, अगर आलू बुखारे का कद्दू गोश्त बनाए तो। बस आज मैं कहीं काम से गई हुई थी, एक बड़े अच्छे इदारे में गई थी, कारवाने हयात, और मैं बड़ी खुश हुई देख कर के वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मेंटली अनहैप्पी लोगों के लिए। मैं उनको मरीज़ नहीं कहती, वो भी नहीं कहते, वैसे कहते हैं हमारे गेस्ट हैं। उन्होंने उनको नहीं कहा कि आप लोग कोई, और वो कोई पागल खाना टाइप नहीं है, सॉरी पागल खाना का लफ्ज़ भी ज़रा सख्त है। ज़हनी तौर पे जो लोग परेशान हैं, जिनकी रूह ज़ख्मी है, मैं अभी उनसे ये उनके शाउट आउट भी दे के आई हूँ कि जो लोग बज़ाहिर ज़ख्मी नहीं हैं, बज़ाहिर बीमार नहीं हैं, बज़ाहिर उनको चोट नहीं लगी हुई, उनकी रूह ज़ख्मी है, और वो लोग उस रूह पे मरहम रखते हैं। तो मैं गई तो बहुत प्यारा सा साफ़ सुथरा सा किमाड़ी वाला जो उनका ब्रांच है, उनकी ब्रांच पे मैं गई तो वहाँ साफ़ सुथरे बिस्तर लगे हुए, अच्छी एनवायरनमेंट थी, गार्डन वार्डन बना हुआ। फिर वहाँ मुझे बाकायदा ऐसी औरतें थी, मुझे पहचान गई, पढ़ी लिखी भी थी, किताब पढ़ी थी, बड़ी अदबी ज़ौक़ वाली भी थी। उन्होंने कहा ए बुशरा, और बड़े प्यार से मिली, मैंने भी उनसे अच्छी तरह बातें की। कुछ थोड़ी-सी थी जो कोई गाँव वहाँ से आई हुई थी, तो उन्होंने कहा बुशरा अंसारी जैसी लगती है। मैंने कहा हाँ, मैं उनकी छोटी बहन हूँ, तो बेचारी मान गई ना। लेकिन वो बहुत शदीद वाले उसमें नहीं है, खुदा न ख़ास्ता के मतलब कोई जिसको आप लोग कहते हैं पागल है। मगर अच्छा लगा कि इतना सब कुछ लोग कर रहे हैं, और वो भी लोगों की डोनेशन से, उनकी ज़कात के पैसों से।
सो मुझे लगता है ये हमारे मुल्क में जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ लोग चैरिटीज़ करते हैं, गवर्नमेंट को छोड़ें, वो अपने कोई काम कर रहे हैं जो भी है। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा चैरिटी होती है, और जब मैं इंडस वालों के साथ जाती हूँ और वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा 70% चैरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर से होती है। ओवरसीज़ वाले भी बहुत करते हैं, लेकिन जब 70% पाकिस्तान के अंदर से चैरिटी का मैं सुनती हूँ तो मेरा दिल वाकई बड़ा खुश होता है कि कितने बुरे हमारे हालात हों, कितनी मुश्किलें हैं, बिजलियों के, पानी के, खाने पीने की, नौकरी के, इसके उसके, लेकिन लोगों का दिल कितना फराख है, चैरिटी में हम कितना आगे हैं। लेकिन हम खाने पीने में भी बहुत आगे हैं। अल्लाह की कसम, आप किसी रेस्टोरेंट्स के एरिया से गुजर तो जाएं, 18-18 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, 50-50 गाड़ियाँ, लगता है खाना मुफ्त में बट रहा है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किसी शॉपिंग सेंटर के पास से जाए तो 4-4 लेन्स हैं गाड़ियों की जो भरी हुई हैं, लगता है सब कुछ मुफ्त में मिल रहा है ना। चलो, खुश होते हैं लोग खा पी के या शॉपिंग करके। थोड़ा बैलेंस मुझे अच्छा लगता है, जो कि मैंने खुद बैलेंस काफ़ी आउट किया हुआ है। ऑनलाइन चीज़ें मंगा 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 के, बाज़ारों में तो नहीं फिर सकती इतना, लेकिन मैंने अपनी अव्वल अपने आप को देखना चाहिए। खैर, मैं तो मजाक की बात है, मैं इतनी कोई वहाँ पे 5 लाख की चीज़ें नहीं ले रही, और ज़रूरी नहीं कि लोग जब डॉलमेन मॉल जाए तो वो 5 लाख की चीज़ें लेते हैं, लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ कि लोगों को मज़ा भी आता है, शॉपिंग का शौक भी होता है, और जिसके पास अल्लाह ने दिया हुआ है वो फिर करता भी है। लेकिन खाने पीने की जगहों के पास से आप गुजरे तो अल्लाह की कसम आपको लगेगा पाकिस्तान कोई अमीर मुल्क है। गाड़ियाँ आप देखिए माशाल्लाह, हमारे पास कौन सी गाड़ी नहीं है, ऑडियाँ शॉडियाँ सब पराडे वराडे चल रही हैं यहाँ पे, मर्सिडीज़ भी चल रही है। वो क्या नाम है उसका, वो जो बड़ी पसंद है मुझे, हाय अल्लाह उसका नाम क्यों भूल गई मैं, BMW, और पता नहीं फॉर्चूनर। यहाँ ये बच्चे बच्चे तो इतनी चलाते फिर रहे, मुझे तो 5 गाड़ियों के आगे नाम ही नहीं आता किसी चीज़ का। मेरे पास तो भाई मासूम सी एक होंडा सिविक है जो कि ब्रांड न्यू थी, लेकिन वो चल रही है 3-4 साल से। मेरी गाड़ी इतना चलती नहीं, तो मैं तो 5-8-7-6-7 साल ही चलाती रहती हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो बात यह है कि आई जस्ट टेल पीपल दैट स्पेंड मनी बट डोंट वेस्ट इट। पैसे खर्च करने में और ज़ाया करने में बड़ा फ़र्क है, और इसका ख्याल रखना चाहिए। पानी खर्च करने में और बहाने में बड़ा फ़र्क है। पानी बेकार में नहीं बहाना चाहिए। हर चीज़ का ज़िया जो है ना, ज़िया, वो ठीक नहीं है, हमारी इकोनॉमी के लिए भी ठीक नहीं है। वैसे भी हमारे मज़हब में भी मना किया गया है। सो मगर मुझे इसका ज़िया बहुत पसंद है, अगर ये ज़िया करके यहाँ से वहाँ चली जाए ना मैं बाहर चलती हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आज बाहर का मंज़र, और अभी सनसेट होने ही वाला है। चलें, चलते हैं। मैं वो कंवल हूँ जिसको लहरें चंचल मौजें छूना चाहे छू ना सके। मैं वो कंवल हूँ जिसको लहरें चंचल मौजें छूना चाहे छू ना सके। मैं वो कंवल हूँ जिसको लहरें चंचल मौजें छूना चाहे छू ना सके। रोना लैला का ये गाना आजकल मेरे सर पे क्या मेरे दिल में सवार है, इतना पसंद है मुझे, इतना प्यारा गाया था उन्होंने, बड़ी याद आती है मुझे, उनका म्यूज़िक बहुत याद आता है, बड़े बड़े प्यारे गाने गाए हैं उन्होंने। और इस वक्त जो यहाँ रौनक है ना, ये देखिए गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, लोग चल रहे हैं फिर रहे हैं, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि आप घर में अकेले भी हो ना, तो अपार्टमेंट में रहने में ये कि आप अकेले फील नहीं करते। हाँ, अलबत्ता जो लोग बंगलों में बैठे हैं वो तो फिर खाली छत देख रहे हैं, आसमान देख रहे हैं, बच्चे तो सबके बाहर हैं, मोस्टली तो बच्चे बाहर ही हैं। तो मैं कहती हूँ कि जो अपार्टमेंट लिविंग है ना, इसमें आपका दिल उदास इतना नहीं होता। मैं शुरू शुरू में जब बंगले से आई थी ना अपार्टमेंट में, उधर क्रीक विस्टा में, तब मैं अकेली थी, मेरी सेपरेशन हुई थी, मैंने बताया नहीं था किसी को। हाँ, 8 साल अकेली रही मैं वहाँ, 8, बस ऐसे कुछ रही। और मैं बड़ी उदास सी थी कि मैं अपना भरा हुआ घर छोड़ के, मेरे बंगला था बड़ा मज़े का, 2 बेडरूम का सामान लेके मैं दौड़ गई वहाँ से। तो उसमें मैं उदास होती थी, लेकिन फिर मैं देखती थी कि वहाँ पे भी बड़ा अच्छा व्यू था। एक बालकनी में मेरा जो था, मुझे पार्क नज़र आता था, बच्चे खेल रहे होते थे, और मेरे बेडरूम की पूरी खिड़की जो थी फ्रेंच विंडो में से मुझे नीचे सब नज़र आता था, बच्चे पॉन्ड में खेल रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं। फिर मेरे बेडरूम के पीछे जो एक बालकनी थी, 2 थी वहाँ,
उसमें से मुझे स्विमिंग पूल नज़र आता था, वहाँ भी बच्चे खेलते थे। फिर कुछ दिनों में वहाँ नरीमान भी आ गई, फिर मीरा भी आ गई, तो मुझे अपने बच्चों के अपार्टमेंट भी नज़र आते थे। तो मैं अकेली भी थी, तो मैं फिर इतना अकेलापन फ़ील नहीं करती थी। हाँ, फिर मैंने वहाँ इज़्दियार का कमरा बना लिया, फिर उसके खिलौने रख दिए, फिर वो आके रहते थे मेरे पास, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो वहाँ शिफ्ट हो गए। तो मुझे लगा कि मेरा फिर बाद में मुझे समझ में आया, अंदाज़ा हुआ कि मैं बंगले में इतनी खुश नहीं रहती, क्योंकि मुझे व्यू चाहिए, चाहे वो पार्क का व्यू हो, चाहे वो समंदर का हो, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे घरों में ना व्यू नहीं मिलता। और वो ज़माना नहीं है कि अब हम टेरेस पे बैठ के चाय पी रहे हों और हमें बड़ा मज़ा आ रहा हो और फैमिली इकट्ठी हो, कोई भी नहीं है अब तो। मेरे तो 2 ही बच्चे थे, वो बाहर हैं, लोगों के 4-4 ही बाहर हैं, लोगों के 6 भी बाहर हैं। हमारी शूटिंग एक घर में होती थी, बहुत ही प्यारा घर था उनका, बिल्ली नाम था उनका, वो भी शायद डायमंड की कोई वो थी, डिज़ाइनर डायमंड ज्वेलरी की। अल्लाह, उनके 5 बेटे बाहर थे, छठा भी चला गया। अरे मैंने कहा 6 के 6 बेटे ही बाहर चले गए। आलीशान घर था, पता नहीं वो चली गई कि हैं। तो बंगले मेंटेन करना, उसमें रहना, उसमें फिर इतने सारे मुलाजिम रखने पड़ते हैं, सेफ्टी इशू है, ख़र्चा बहुत है, महंगाई बहुत है, अब रिलायबल आपको हेल्पर भी नहीं मिलते। तो मुझे तो बहुत अब लगता है कि बंगलों में रहने का मज़ा नहीं रहा। जितने बंगलों के आगे से गुजरती हूँ वीरान पड़े हुए हैं, सच्ची बता रही हूँ। हम जहाँ शूटिंग करने जाते हैं वही वीरान पड़े हुए हैं। वो कहते हैं हमने 6-6 महीने ऊपर का कमरा नहीं देखा जाके। तो आई थिंक वी शुड बी प्रैक्टिकल इनफ। और सिर्फ यही नहीं कि इमारत के फ्लैट्स हैं, फ्लैट तो और बहुत सारे भी हैं। आप किसी भी फ्लैट में रह सकते हैं, अपनी जो भी आपके इलाके में अवेलेबल है या आपकी रिक्वायरमेंट है या आपके अफोर्डेबिलिटी में आता है। और ख़ास तौर पे कराची की तो हवाएं, आपको पता है कराची में चाहे आप गुलिस्तान जौहर में, गुलशन इकबाल में, हवा पहुंचती है यहाँ से वहाँ, ये पहुंचती है। इधर थोड़ी ज़्यादा है माशाल्लाह, यहाँ तो हम अंदर ही रहते हैं। लेकिन मुझे याद है कि हम मेमार में रहते थे, उधर स्टेडियम के पीछे इतनी हवाएं थी कि मेरी पेंटिंगें उड़ जाती थी। हाँ, ये एक और बात है कि मैं वेस्ट ओपन के बगैर कभी नहीं रहती थी, ना 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 ना। हाँ, इस पौधे को देखें, होश आ रही है, होश आ रही है इसको। देखा मैंने इसको नीचे उतारा, वहां पे वो खुश नहीं था, लो अब यहाँ पे ये मर गया बेटे। हमको किसी ने कहा कि आप किसी माली को बुला लें, तो बशीर ने कहा क्यों, माली का क्या करना है, मैं भी वही कर रहा हूँ जो माली ने करना है। बशीर तो बुरा मान गया। हाँ मतलब ये देखे ना, अब इसको क्या है, ये कहता है कुछ दिनों में होश आ जाएगी, पता नहीं कब आएगी। आ जाएगी, ये नया लगा है। नहीं, ये आपने नया लगाया, तो जो पहले था वो तो झड़ मर रहा है। अच्छा भाई चलो देखते हैं, अल्लाह मालिक है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। खैर, तो ये बात है कि घरों में रहने के, हाँ अगर आपके टब्बर हो माशाल्लाह, बच्चे हों, बच्चों के बच्चे हों, जैसे पुराने ज़माने में होता था, एक घर बनता था, फिर दादा दादी के ज़माने से चलता था, अब्बा भी रहते थे, फिर उसमें बेटा भी रहता था, तो ऊपर तो ऊपर, तो ये तो वो। और बड़े बंगलों में भी ऐसे होता था, लोग इधर पोर्शन बनाते हैं, अभी भी हैं कुछ। आए बशीर, किश्ती दिखा दे कितनी प्यारी है, अल्लाह, आए मुझे इतना रोमांटिक लगता है कश्ती, कितना प्यारा लगता है कश्ती का ये चलना यूं करके। हम ड्राइंग बनाते थे ना कभी बचपन में, उसमें हम कश्ती जरूर बनाते थे पानी के साथ। वाह, ये कश्ती वाला क्या गा रहा है, तो इसे भी याद आ रहा है, ये कश्ती वाला क्या गा रहा है, कोई इसे भी याद आ रहा है, ला 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 ला। कितना प्यारा गाना था ना वो। दो लफ्जों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी। हम गए थे वेनिस, पानी वाली जगह पे जहाँ बोट्स चलती हैं, वहाँ मैं ये गा रही थी, तो वो जो बंदा होता है ना, चला रहा होता है कश्ती, वो उनकी समझे जॉब में होता है कि वो गाते ओ करके गाते हैं। मैंने कहा स्टॉप इट, आई वांट टू सिंग। कहता ओ यू आर अ सिंगर, मैंने कहा यस। तो मैंने ये गाया और मैंने एक और गाया, जाने जहाँ ढूंढता फिर रहा हूँ तुझे रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। बाद में उसने मुझे कहा टिप फॉर माई सिंगिंग, मैंने कहा यू हैव टू पे मी, आई sang a song for you। ऐसे हम जयपुर गए थे, तो वो हाथियों की राइड होती है राजस्थानियों की ना, तो वो जो होते हैं राजस्थानी
जो क्या कहते हैं उस पे बैठते हैं, उनको क्या कहते हैं, महात्मा समथिंग, पता नहीं कहते हैं, महात्मा ऐसा कुछ होता है। वो गाने लगा, राजस्थानी गाना। मैंने कहा ठहर जा तू। मैं जाता था, मैंने कहा फूल बनड़ो, फूल बनड़ो, ओ रे नादानी बनड़ो, फूल बनड़ो, रे नादानी बनड़ो, बनत है तो मुमला जिणे प्यारा घना लागो रे नदानी, मारो फूल बनड़ो, फूल बनड़ो, फूल बनड़ो। गला बैठा है, पता नहीं सुबह से क्या हो रहा है, खुशकी सी हो रही है। अच्छा खैर, तो जब हम हाथी की राइड से उतरे, मैं और अस्मा थे और मेरी दोस्ती नसीम मुकरी, तो वो भी यूँ था। मैंने कहा टिप तो मुझे दे, मैंने तुझे गाना सुनाया। तो मज़ा आता है ऐसी जगहों पे जाके, आपको बड़े अलग अलग तरह के म्यूज़िक याद आते हैं, गाने याद आते हैं। बस यादें हैं, खूबसूरत यादें भी हैं, बुरी भी हैं। आज मैं सोच रही थी एक बात, एक लफ्ज़ है नफ़रत, कितना बुरा लफ्ज़ है नफ़रत। नफ़रत को आप ऐसे नहीं कह सकते नफ़रत, आप ऐसे कहते हैं नफ़रत। तो नफ़रत कितना बुरा लफ्ज़ है और कितनी बुरी एक समझे चीज़ है जो लोगों को लोगों से होती है। बहुत ज़्यादा हार्ड लफ्ज़ भी है और हार्ड रवैया भी है। मैंने गौर किया, मुझे किसी से नफ़रत नहीं है, डिसलाइकिंग है किसी की बातों से, किसी के एटीट्यूड से। बहुत सारे आजकल सोशल मीडिया पे जो झूठे लोग हैं, जो मैं क्या ही बोलूँ, एक औरत इतना झूठ बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है, पता नहीं पकड़ी भी नहीं जा रही है, बोले जा रही है, उसको लोग बुलाए जा रहे हैं अपने चैनलों पे। ज़हनी मरीज़ ही लग रही है, और जो उसको बुला रहे हैं वो उससे भी बड़े ज़हनी मरीज़ है। इसी तरह एक और साहब हैं, मैं नाम नहीं लेती उनका, उनकी शक्ल पे ही मुझे नफ़रत और कराहियत नज़र आती है, उनकी शक्ल से कराहियत आती है। वो किसी के बारे में कह रहे थे कि मुझे उससे नफ़रत है। आप किसी से नफ़रत कैसे कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर ऐसा हो सकता है, किसी ने आपके साथ बहुत एक्सट्रीम जुल्म किया हो, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, आपके बच्चे को मार डाला हो, या आपके किसी रिश्ते को ऐसे कत्ल कर दिया हो, या आपका कुछ बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो, आपकी ज़मीनें खा ली हों, ऐसा कुछ जुल्म कर दिया हो। हाँ, आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन नफ़रत के लिए तो बहुत ही बड़ा कोई जज्बा चाहिए कि आपको नफ़रत हो जाए किसी से। मैं अपने बारे में अगर कहूँ कि मुझे, चलो, किसी ने बहुत दुख दिया, सताया, बहुत लंबे वक्फे तक मैं दुखी रही, परेशान रही, जो भी था, नफ़रत नहीं कर सकती फिर भी किसी रिश्ते से। रिश्तेदारों में भी लोग होते हैं। नफ़रत का लफ्ज़ ही बहुत ही अजीब है। तो पता नहीं जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो खुद ही काबिल नफ़रत होते होंगे फिर, और वो हैं। मैंने देखे हैं 2-4 लोग टीवी पे हर वक्त सवार रहते हैं, हर चैनल पे उनको लोग बुलाते रहते हैं, हर चैनल पे लोग उनको पूछते रहते हैं फलानी बात का क्या हुआ, फलानी दोबारा दोबारा पूछते हैं जो बात हो चुकी होती है ना, फलानी दफ़ा आपने ये कहा था तो अब क्या कह रहे हैं आप। तो मतलब है कि बार बार वो लोग ना उनकी हंडिया में चमचा चलाते हैं, तो फिर वो कहते हैं नफ़रत करता हूँ मैं, करती हूँ मैं फलाने से। तो ये जो उचकल, किसे कहते हैं पंजाबी में, उचकल देने वाले लोग भी है ना, वो भी इसका मज़ा लेते हैं। तो एक्चुअली वो ही काबिल नफ़रत हैं, जो ऐसे ही लोगों को, जो टॉक्सिक हैं, जिनकी शक्ल पे अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए, लानत पड़ी हुई है, जिनके बोलने में, जिनकी गुफ्तार में कोई अच्छी बात नहीं है, उनको क्यों बुलाते हैं लोग चैनल्स पे, बुला के उनको बड़ी इज्जत से बिठाया होता है। उनके लिए पता नहीं क्या ही क्या हो रहा होता है, उनको उनकी अजमत के कलामे मिलाए जा रहे होते हैं। ऐसे लोग अगर फनकार भी होते हैं, क्रिएटिव भी होते हैं, तो उनकी क्रिएटिविटी पे भी अल्लाह जानता है, एक वक्त आता है कि वो लानत पड़ जाती है। हाँ, तो खैर बहरहाल, मैं कैसी पोली पोली बातें कर रही हूँ, यही तो मुझे कह रही थी कल रुबीना, आप कैसे कर सकती हैं, ये ड्रामा क्या है, आप तो किसी के खिलाफ बोल ही नहीं सकती। कल मुझे कहती आपने कैसे, मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल सकती। हाँ, मुझे किसी काम में छोटा मोटा प्रॉब्लम नजर भी है तो मेरे जहन में ये रहता है कि वो जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राइटर है ना, उनकी बड़ी एफर्ट होती है, और एक्टर्स की भी होती है, लेकिन जो सबसे पहले तो राइटर की होती है, जो कमरे में बंद होता है, जो लिखता रहता है। अब वो अच्छा लिखे या बुरा लिखे, लिखता तो है।
जो तो डायरेक्टर है जो उस सारे लिखे हुए को शूट करता है, गर्मी में, धूप में, मुश्किलों में, बारिशों में, पहाड़ों पे, ज़मीन पे, समंदर पे, पता नहीं कहाँ कहाँ शूटिंग होती है। फिर वो एक्टर जो गर्मियों में, सर्दियों के शॉट, सर्दियों में, गर्मियों के, तो मैं उनकी इस मेहनत को नहीं भूल पाती। तो मैं देखती हूँ कि उनकी इतनी ज़्यादा मेहनत है, और फिर वही बात है, हमारे वसाइल बहुत कम है, हमारे वसाइल बहुत कम हैं, जिसमें गलती का इम्कान हो भी जाता है। तो मैं ढूंढ भी लूँ ना, तो मुझे नहीं आती किसी में इतनी बुराई नज़र नहीं आती कि मैं उनका तमाशा बना दूँ या मैं उनको उधेड़ बुन कर दूँ। बात सही भी हो रही होती है, कभी कभी कोई आपको ड्रामा ऐसा ही लगता है कि या अल्लाह ये क्या है। मैं अपने ही किसी ड्रामे का कह सकती हूँ जिसमें मैंने काम किया है, मुझे स्क्रिप्ट बहुत बुरा लग रहा था, जो कि बहुत हिट हो गया, मैं क्या करूँ। अभी पिछले वाले की बात नहीं कर रही, और उससे पिछले, मैं परेशान थी कि या अल्लाह मैं किधर फंस गई हूँ, ये क्या, वो तो इतना हिट चला गया कि मैं तो अपना अपना सब मुँह लेकर रह गई, तो फिर क्या करें। लिहाजा खैर, तो चले जी, मौसम का मज़ा लेते हैं। आज मैंने फूल भी टिका दिया यहाँ पे मैंने कहा चलो मौसम अच्छा है, फूल लगा लेते हैं। अभी शाइस्ता गई हुई है अपनी बेटी के पास, अपनी बहन के पास घूमने फिरने, तो आज मुझे छुट्टी मिल गई थी, तो मैंने कहा चलो जी 4 बातें बना लेते हैं, और ये समंदर का हसीन नज़ारा दिखाते हैं आपको। और ये कश्तियाँ कितनी है, 1 2 3, 2 उधर हैं। पानी कितना प्यारा नीला, दिखाइए बेटा। आप देखिए समंदर का नज़ारा, और मेरी तरफ से है खुदा हाफिज।